जीवन में जो बात खाली पेट और खाली जेब सिखाती है ना, वो कोई यूनिवर्सिटी या कोई भी टीचर्स नहीं सिखा सकता। जिसकी जैसी हैसियत वो वैसी कहानी रखता है। कोई बंदूक तो कोई परिंदों के लिए पानी रखता है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल फरवरी 2023 के विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड वृषभ राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल हम विशेष रूप से बहुत सारे सेक्टर्स का विश्लेषण करते हैं और इस बार भी यही करेंगे। सबसे पहले आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट पर, फिर आपके परिवार के सुख पर, शिक्षा और संतान सुख, आपका स्वास्थ्य और शत्रु, दाम्पत्य सुख, गृहस्थ सुख और विशेष रूप से हम विश्लेषण करेंगे आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के बारे में। और अंत में मैं आपको बतलाऊंगा इस राशिफल के वो उपाय जिससे इस राशिफल को आप अपने लिए और ज़्यादा लाभदायक बना सकते हैं, अनुकूल बना सकते हैं। तो आइए अब आरंभ करते हैं मासिक राशिफल फरवरी 2023 आप वृषभ राशि के लिए। और सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहां तक इनकम का गेन का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से, लाभ भाव से इसका विचार किया जाता है। फरवरी 2023 में लाभ भाव के अधिपति बृहस्पति स्वराशि में है। आपके कर्म भाव के अधिपति शनि भी स्वराशि में है और पंच महापुरुष में से एक योग शश योग का निर्माण कर रहे हैं। राशि के अधिपति भी कर्म भाव से संबंध जोड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपका भाग्य और कर्म दोनों आपके साथ में होंगे और आपको भी गेन, एप्रिसिएशन विदेशों से भी हो सकता है। अतः जो एमएनसी में काम कर रहे हैं उनके लिए स्थितियाँ बहुत बेटर है। तो अपने नेम फेम से, अपने फ्रेंड सर्कल से भी आप फायदा उठा सकते हैं। संतान से आपको लाभ मिलेगा और जीवन साथी से भी सपोर्ट मिलेगा या उनसे भी लाभ मिल सकता है। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति, सुखद स्थिति बनी हुई है। फरवरी 2023 में जो लोग जॉब में हैं उनके लिए स्थितियाँ बहुत सुखद है ही है। और अब जो टेक्निकल पर्सन्स हैं उनके लिए भी स्थितियाँ और ज़्यादा बेटरमेंट देगी। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए स्थितियाँ बहुत अच्छी है। जो लॉयर हैं या सर्जन हैं, डॉक्टर्स हैं, सर्जन हैं, उनके लिए भी स्थितियाँ बहुत सुखद है। और साथ ही साथ यदि बिजनेस की बात करें, यदि कामकाज की बात करें, तो आप में से वो लोग जो फाइनेंस का, फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करते हैं, जो गिरवी का कामकाज करते हैं या एजुकेशन सेक्टर से संबंधित कोई कामकाज करते हैं, उनके लिए अपार संभावनाएं बनी हुई है। आपका कामकाज से आपको लाभ मिलेगा और स्ट्रेंथ आपकी बढ़ेगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप बहुत बेहतर ढंग से एक से ज़्यादा कामों में इन्वॉल्व होते हुए, अतः बहुत ज़्यादा हाथ पैर मार करके भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अनएक्सपेक्टेड गेन के रूप में सामना करेंगे या आप बहुत ज़्यादा संतुष्ट हो जाएंगे अपने गेन से। तो 15 फरवरी 2023 से शुक्र भी राशि से 11th हाउस में आ जाएंगे तो स्थितियां और ज़्यादा बेटर बन जाएगी। तो फैशन एंड कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट, इवेंट एंटरटेनमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, शो बिजनेस, इन सभी से संबंधित जो लोग काम करते हैं उनको भी स्थितियां बहुत बेटर बनेगी या बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा आपको। और साथ ही साथ शुक्र जब उच्च राशि के हो जाते हैं तो आपके लिए कंफर्टेबल कंडीशंस बहुत अच्छी हो जाएगी, अर्थात बहुत इजीली आपका कामकाज होगा, इजीली आप ग्रो करेंगे और संतुष्टि प्राप्त करेंगे। आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट की। राशि से 2nd हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। तो इन्वेस्टमेंट के बारे में स्थिति आपके लिए सुखद है। 7 फरवरी के बाद में और ज़्यादा सुखद स्थिति बन जाएगी। तो ऐसे में अगर आप फिजिकली इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो सिल्वर में कर सकते हैं, जिंक में कर सकते हैं। जो लोग कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो लोग हरी दालों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जो लोग स्क्रिप्ट के थ्रू, शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो लोग टेलीकॉम सेक्टर की कंपनियों में, मार्केटिंग की कंपनियों में, कंसल्टेंसी वाली कंपनियों में या टेलीकॉम सेक्टर से कोई कंपनी मिल जाती है उसमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बेहतरीन होगा, सुखद होगा, लाभदायक रहेगा। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। राशि से 4th हाउस से सुख भाव का विचार किया जाता है, सुख भाव से विचार किया जाता है। इस भाव पर शनि की, राहु की, मंगल की, तीनों ग्रहों की दृष्टि है। और सुख भाव के अधिपति सूर्य भाग्य भाव से संबंध जोड़ रहे हैं, अतः भाग्य भाव में स्थित है। तो एक केंद्र का त्रिकोण में स्थित होना सुखद माना जाता है। और सूर्य जब अगली राशि में आ जाएंगे 13 फरवरी को तो और ज़्यादा सपोर्ट आपको करेंगे। लेकिन शनि की दृष्टि शत्रु भाव पर, क्योंकि सूर्य और शनि आपस में शत्रु माने जाते हैं, राहु और सूर्य भी शत्रु माने जाते हैं। ऐसी स्थिति में राहु की सुख भाव पर दृष्टि, शनि की सुख भाव पर दृष्टि आपके पारिवारिक सुख में विरोध पैदा करेगी।
माताजी का स्वास्थ्य आपको चिंतित करेगा, या माताजी के साथ में आर्ग्यूमेंट बढ़ जाएंगे या उनके साथ में विरोधाभास की स्थिति आ जाएगी। घर और परिवार में भी सम्मानजनक स्थिति नहीं रहने से कुछ न कुछ माहौल खराब होने लगेगा। आपके अधिकारों को या आपके अधिकारों पर काट-छाट होने लगेगी। लोग आपकी बात को रेस्पॉन्ड नहीं करेंगे और आप कितनी भी मेहनत कर लें अपने परिवार के लिए, आपको साइड में हो सकता है किया जाए। तो ऐसी स्थिति में आपको कोई भी मामले में, हर मामले में टांग अड़ाने से अच्छा है कि आप अपने आप को साइड में कर लें। यदि कोई रेस्पॉन्ड नहीं करना चाहता है, जबरदस्ती रेस्पॉन्ड आपको लेना भी नहीं चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आपको अब सावधान भी रहना है और अपने कामकाज को खुद के बलबूते पर, खुद के कंधों पर ही रख करके आगे बढ़ाना है। आइए अब बात करें शिक्षा के सुख की और संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से विश्लेषण किया जाता है और 5th हाउस के अधिपति बुध हैं। राशि से 8वें भाव में विराजमान है। 7 फरवरी से शुभ स्थिति में आ जाएंगे। शिक्षा और संतान भाव पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग कोई एग्जाम देने वाले हैं, चाहे वो कंपटीशन का एग्जाम हो सकता है, कोई एंट्रेंस टेस्ट हो सकता है, स्थितियां आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। यहाँ पर आपकी स्ट्रेंथ, आपकी ग्रास्पिंग, आपकी नॉलेज, आपकी जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत शानदार रहेगा। या ये बोल सकते हैं कि आपकी खुद की जो स्मरण शक्ति है वो यहाँ पर आपको बहुत सपोर्ट करेगी। जिन बच्चों के एग्ज़ाम फरवरी में हैं या मार्च की स्टार्टिंग में हैं, उनके लिए स्थितियाँ सुखद है। तो आपको जम करके मेहनत करने से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस मिलने वाली है। रिजल्ट आपका बहुत शानदार आने वाला है क्योंकि ग्रह स्थितियाँ आपको सपोर्ट कर रही है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम कोई भी मेहनत ही नहीं करें या हम स्टडी टेबल पर ही नहीं बैठे, वो तो गलत हो जाएगा। तो फरवरी 2023 में आप में से जो लोग फाइनेंस के स्टूडेंट्स हैं, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स या कॉमर्स स्ट्रीम लाइन के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव है। तो जो लोग फाइनेंस का, लिटरेचर का, ग्रामर का या स्पिरिचुअल साइंस से संबंधित स्टडीज़ कर रहे हैं, उनके लिए भी स्थितियाँ बहुत बेहतर है। और 15 फरवरी 2023 से जो लोग भी मल्टीमीडिया के स्टूडेंट्स हैं या मास मीडिया के स्टूडेंट्स हैं, उन सभी के लिए, या फिर एनी टाइप ऑफ डिज़ाइनिंग की बात कर सकते हैं, एनिमेशन की बात कर सकते हैं, फैशन से संबंधित कोई भी बात कर सकते हैं, उसकी स्टडीज़ अगर आप कर रहे हैं या आप टीवी लाइन या फिल्म लाइन से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, तो भी आपके लिए स्थितियाँ बहुत सुखद होने वाली है, सपोर्टिव होने वाली है। तो ऐसी स्थिति में एजुकेशन में आपका पलड़ा भारी है और यहाँ पर आपकी मेहनत रंग लाएगी। यहाँ पर यदि आप एब्रॉड जाकर के पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए कोई आपको कंपटीशन फाइट करना है या उसके लिए आपको कोई एग्ज़ाम देना है, तो आपको यहाँ पर एफर्ट करने चाहिए। फरवरी में स्थितियाँ आपके लिए बहुत फेवर में है। आइए अब बात करें संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से संतान के बारे में भी विश्लेषण किया जाता है। तो यहाँ पर संतान के लिए स्थितियाँ बहुत सुखद है। संतान के साथ में ट्यूनिंग बढ़ेगी, संतान के साथ में आपकी बातचीत ज़्यादा अच्छे माहौल में होगी, या ये बोल सकते हैं आपको उनसे रेस्पॉन्ड जो मिलेगा वो बहुत अच्छा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो ये स्थितियाँ बहुत सुखद एहसास आपको देगी। फरवरी 2023 में जो भी स्थितियाँ आपके लिए बन रही है, 15 फरवरी से स्थितियाँ और ज़्यादा बेटर वे में बनेंगी। तो ऐसी स्थिति में कोई न कोई बहुत अच्छी खुशखबरी में आपको मिल सकती है। संतान की कोई जॉब लगने की स्थितियां आपकी आ सकती है, या संतान से ही कोई न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। और जो लोग संतान के बारे में सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत ज़्यादा बेटर है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको सपोर्ट देने वाला है। जो लोग काफ़ी लंबे समय से संतान के लिए इच्छा रखते थे, तो आखिरकार उनको फरवरी 2023 में वो खुशखबरी मिल सकती है। आप में से जो लोग संतान के विवाह की एफर्ट कर रहे हैं, विवाह की बातें कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में वो एफर्ट भी आपको कुछ न कुछ सही रिस्पॉन्स देंगे, अर्थात कहीं न कहीं से आपको वापस सपोर्ट मिलेगा, वापस वो बातचीत का आपको आभास होगा कि हाँ, जो आपने बातचीत स्टार्ट की थी उसका कहीं न कहीं इम्पैक्ट बढ़ रहा है। तो संतान के मामले में स्थितियाँ बहुत सुखद होने वाली है। आप उनसे प्रसन्न होने वाले हैं, गौरवान्वित होने वाले हैं। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। 15 फरवरी वहाँ तक आपको हेल्थ में कोई न कोई प्रॉब्लम दिखाई देगी या आपको प्रॉब्लम परेशान करेगी, स्पेशली गाल ब्लैडर से संबंधित। और जो स्टोन के मरीज हैं, किडनी स्टोन के मरीज हैं, उनको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, उनको कोई न कोई परेशानी बढ़ सकती है। महिलाओं को गायनिक प्रॉब्लम या यूरिन इन्फेक्शन
ब्लैडर से संबंधित इन्फेक्शन ये परेशान कर सकता है, और या फिर आपको एक्ने की प्रॉब्लम परेशान कर सकती है, जिसको कील मुहासों से संबंधित जोड़ा जाता है या ब्लैक स्पॉट से संबंधित जोड़ा जाता है। उससे संबंधित आपको अवेयर रहना है, ध्यान रखना है, और ये 15 फरवरी तक ही स्थिति, 15 फरवरी के बाद में आपको राहत मिल जाएगी। विरोधियों की बात करें, शत्रुओं की बात करें, तो जल्दबाजी में आपका नुकसान हो सकता है, और कोई भी वाद विवाद खड़ा होगा वो भी जल्दबाजी के कारण ही आपका वाद विवाद होगा, कि आप कोई चीज़ का इमीडिएट रिएक्शन देंगे और उससे परेशानियां खड़ी हो जाएगी। आप कोई बात सुनेंगे नहीं पूरी, उसके पहले ही आप उसका आंसर दे देंगे या उस बात को काट देंगे, उससे बात का बतंगड़ बन सकता है, कोई न कोई परेशानियां खड़ी हो सकती है, और या फिर आपकी कोई न कोई गलत फहमी से नुकसान उठाना पड़ सकता है। स्पीड सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहेगी, और जो लोग बहुत तेज गति से व्हीकल चलाते हैं उन लोगों के लिए ये समय एक प्रकार से खतरे की घंटी है। नुकसान हो सकता है, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, इससे बचने की सलाह दे रहा हूं। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की। राशि से सप्तम भाव से इसका विचार किया जाता है। सप्तम भाव के अधिपति मंगल है, जो राशि भाव में ही विराजमान है, और सप्तम भाव पर वापस दृष्टिपात कर रहे हैं। सप्तम भाव पर शनि की और बृहस्पति की दोनों की दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में आपको आवेश और क्रोध का सामना भी करना पड़ेगा, तो कुछ न कुछ वाद विवाद का या फिर कोई न कोई जो असहज स्थितियां होती है, कटुता होती है, उसका भी सामना करना पड़ सकता है। लेकिन बृहस्पति की स्थिति इतनी शुभ है कि वो आपकी नेगेटिविटी को कंट्रोल करेगी, अर्थात कोई भी स्थिति को बहुत ज़्यादा खराब नहीं होने देगी। लेकिन सामान्य स्थितियों में जो मनमुटाव वाली स्थिति होती है, कहा-सुनी वाली स्थिति होती है, या फिर ठीक है, कोई भी बात को लेकर के चिक बहुत ज़्यादा होती है, उसको लेकर के आपको अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, और अपने खुद के स्वभाव को नियंत्रित करना पड़ेगा। आपको खुद को रिएक्शन बहुत फास्ट नहीं देना है, या हर बात को आपको लेकर के हर बात के ऊपर जवाब नहीं देना है, ये भी आपको ही ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर स्थितियाँ बहुत नेगेटिव नहीं है, लेकिन आपको सुखद एहसास के लिए खुद को ही मेंटली रेडी करना पड़ेगा, खुद को ही प्रिपेयर करना पड़ेगा, खुद ही समझदार बनना पड़ेगा, और खुद ही स्थितियों में से अपने मतलब की बातें ढूंढनी पड़ेगी। जो भी घर में बड़े हैं वो आपको ज़रूर सपोर्ट करेंगे, चाहे बड़े भाई हो सकते हैं, जेठानी हो सकती है, वो सपोर्ट ज़रूर करेंगे। लेकिन सास के साथ में विवाद खड़ा हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में आप जो भी वो बात बोलें सिर्फ सुन लीजिए। बात का रिएक्शन करने से अच्छा है कि आप उस चीज़ को साइड में कर दें या अपने आप को मेंटेन कर लें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। जिन लोगों की विवाह की बातें चल रही है, उनके विवाह की बात में कोई उनको अड़ंगा आ सकता है, लेकिन बातचीत आपकी समाप्त नहीं होगी, उसमें से ही बातचीत धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। तो ऐसी स्थिति में जो भी आप उपाय कर सकते हैं दाम्पत्य सुख के लिए, गृहस्थ सुख के लिए, वो जरूर करने का प्रयास कीजिएगा। मंगलवार को लाल वस्तुओं का दान देना सुखद है। यदि आप महिला हैं तो आप शिव गौरी कवच धारण करें, और यदि आप पुरुष हैं तो कामनंग कवच धारण करें या कामदेव यंत्र की मुद्रिका पहने। यह आपके लिए सुखद स्थिति होगी। या एक प्रकार से नेगेटिव चीज़ों को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ये मैंने आपको उपाय बतलाया। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वो लोग जो कोई रिलेशनशिप में, उसके लिए राशि से 5th हाउस, 7th हाउस और शुक्र की इंपॉर्टेंस रहती है। तो ऐसी स्थिति में आपको 15 फरवरी तक अपने व्यवहार को, अपनी फ्रेंडशिप को थोड़ा बहुत ध्यान से मैनेज करना है, मेंटेन करना है। उसके बाद में स्थितियां आपके लिए बहुत बेटर है। हालांकि फरवरी में 67% पॉजिटिव स्थिति तो आपको पहले से ही है, और 15 फरवरी से 100% पॉजिटिव स्थिति आ जाएगी। तो ऐसी स्थिति में आपकी फ्रेंडशिप को, आपकी रिलेशनशिप को कोई खतरा हो, ऐसी स्थिति नहीं है। लेकिन 15 फरवरी तक फिर भी आर्ग्यूमेंट से बचना है, या बहानेबाजी से बचना है, कोई झूठ बोलने से बचना है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपका झूठ पकड़ा जाएगा और आपकी बहानेबाजी कोई काम नहीं कर पाएगी। जो लोग वैलेंटाइन डे को प्रपोज करना चाहते हैं, तो उनको थोड़ा सा सावधान होकर के, मूड देख करके ही आगे बढ़ना चाहिए। और उस दिन अपना खुद का चंद्रमा जरूर देख लीजिएगा। अगर चंद्रमा बहुत अच्छा है तो आगे बढ़ें, और चंद्रमा सही नहीं है तो साइड में हो जाएं, वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि 15 फरवरी तक शुक्र जब तक राशि से 10th हाउस में बहुत ज़्यादा शुभ नहीं माना जा सकता, लेकिन उसके बाद में शुक्र की स्थिति बहुत शुभ है। बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव पर भी है, सप्तम भाव पर भी है। ये स्थितियां बहुत सुखद है। तो ऐसी स्थिति में वैलेंटाइन डे पे जो प्रपोज करना चाहते हैं उनको मैंने एक आइडिया दिया है कि अपना खुद का चंद्रमा देख लें। यदि वो चंद्रमा अच्छा है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। अन्यथा कोई उपाय करना है,
मान लो बहुत से लोग कोई उपाय करने के बारे में सोचेंगे तो उनको फिर स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली से संबंधित कोई भी उपाय जानना चाहिए। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की, और उसके लिए एक ही भाव जिम्मेदार है, वो है राशि से 10th हाउस। और राशि से 10th हाउस में शनि विराजमान हो चुके हैं 17 जनवरी 2023 को, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखद है। आपके कामकाज में स्ट्रेंथ देंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, एनर्जी देंगे, और यहाँ पर आपको बहुत बड़े एक्सपेंशन का फायदा मिलेगा या बहुत बड़े लेवल पर काम करने का आपको सुख मिलेगा। तो स्थितियां आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। जो लोग जॉब में हैं उनको 13 फरवरी के बाद में बहुत सुखद स्थिति का लाभ मिलेगा। सूर्य जब राशि से 10th हाउस में आ जाएंगे, और सूर्य दिग्बली माने जाते हैं, राशि से 10वें भाव में शनि हो या सूर्य हो, उसको कुलदीपक योग की श्रेणी में माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में शनि तो ऑलरेडी यहाँ पर विराजमान है। पंच महापुरुष में से एक योग, शश योग का निर्माण हो चुका है 17 जनवरी 2023 से, वो आपके लिए बहुत सुखद है। तो जो लोग जॉब में हैं उनके लिए स्थितियां बहुत अच्छी है, और जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं उनके लिए 13 फरवरी के बाद में और शानदार स्थिति है। जो लोग कोई न कोई प्रोफेशनल्स हैं, कोई न कोई प्रोफेशन में हैं, उनके लिए स्थितियां फरवरी 2023 में बहुत शानदार है। आपकी स्ट्रेंथ, आपकी काबिलियत, आपका हुनर, उसकी अब परीक्षा की घड़ी है, अर्थात आपको बहुत बड़ा वॉल्यूम में कामकाज मिलेगा और आपको कोई बहुत बड़ा असाइनमेंट मिलने वाला है। जो लोग इंजीनियर हैं या वो लोग जो लॉयर हैं, स्पेशली क्रिमिनल लॉयर हैं, उनको नेम फेम ज़बरदस्त मिलने वाला है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको स्ट्रेंथ मिलने वाली है, और वो आपके कामकाज को भी कई वॉल्यूम में बढ़ा देगी। जो लोग बिजनेस में हैं उनके लिए फरवरी 2023 से बहुत अच्छी सुकून की स्थिति है। अब आपको अपनी डेयरिंग दिखानी चाहिए, अब कोई न कोई बहुत बड़ा फैसला करना चाहिए। उत्साह आपके अंदर जो अच्छा डेवलप हो रहा है, और साथ ही साथ शनि की जो स्थितियां हैं वो आपके लिए बहुत कारगर है। ऐसी स्थिति में अब आप अपने बिजनेस को अच्छे वॉल्यूम में बढ़ा सकते हैं। और जो लोग सिर्फ सोच ही रहे थे काफ़ी समय से मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, तो अब वो समय आ चुका है जब आपको बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि आने वाले अगले 5 साल तक कंटिन्यू आपके लिए बहुत पॉजिटिव स्थिति है, सुखदायक स्थिति है। तो इसका फ़ायदा अब नहीं उठाएंगे तो कब उठाएंगे? तो आप में से जो भी लोग मेटल्स का, फार्मा का, केमिकल्स का काम करते हैं, मशीनरी का काम करते हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम करते हैं, जो लोग सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर में हैं, लॉजिस्टिक का काम करने वाले लोग हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए तो यहाँ संभावनाएं बहुत बलवान है। तो साथ ही साथ 15 फरवरी के बाद में आप में से जो लोग फैशन एंड कॉस्मेटिक्स से जुड़े हुए हैं, या वो लोग जो फिल्म लाइन या टीवी लाइन से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए भी अपार संभावनाएं बनने वाली है। और जिनकी कुंडली में बहुत अच्छा योग है फिल्म इंडस्ट्री या टीवी इंडस्ट्री में सक्सेस होने का, तो उनको अपनी कुंडली खंगालनी चाहिए, उनको अपनी कुंडली चेक करनी चाहिए कि अब आपको कौन सी दशा चलने वाली है, क्योंकि ये समय आपको एक प्रकार से बहुत ही ज़्यादा नेम फेम की स्थिति आने वाली है। आप एक जगमग सितारा बनने वाले हैं, और ऐसी स्थिति में आपको अपनी जन्म कुंडली से जो भी उपाय की जरूरत हो वो जरूर करने चाहिए, क्योंकि ये स्थितियां आपको ट्रिगर कर देगी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस के लिए। आइए अब बात करें मासिक राशिफल फरवरी 2023 के उपायों के बारे में। राहु राशि से 12th हाउस में विराजमान है। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए स्थितियां अच्छी है, लेकिन राहु 12th हाउस में कंफ्यूजन, इल्यूजन देता है, अनस्टेबिलिटी देता है, वेवरिंग थॉट देता है, और ऐसी स्थिति में राहु का उपाय जरूर करना चाहिए। राहु का उपाय करने से आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपका कन्फ्यूजन दूर होगा, और आपका थॉट प्रोसेस पॉजिटिव होगा। जो लोग बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं उनको राहु के उपाय जरूर करने चाहिए। तो नित्य राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, या फिर राहु का मंत्र ओम राम राहवे नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। आपको हर सैटरडे को एक जटा वाला जो नारियल होता है उसे अपने ऊपर से क्लॉकवाइज 11 बार घुमा करके 9 से 10:30 के बीच में जब राहु काल होता है उसे जल में विसर्जित करना है। ये छोटा सा उपाय करके आप राहु से शांति प्राप्त कर सकते हैं। और यदि नारियल का उपाय संभव नहीं है तो फिर आप काले तिल का दान कर सकते हैं अपने हाथों से। मंत्र जाप करना अपने आप में शुभ है, इसलिए मैंने आपको मंत्र जाप बताया। और जिनके पास में थोड़ा समय है वो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, या राम रक्षा स्तोत्र पाठ सुन लें तो भी बहुत अच्छा है। आइए अब बात करें रत्नों के बारे में, क्योंकि रत्नों में स्ट्रेंथ होती है, पावर होती है, इसीलिए राजा महाराजाओं के समय काल से आज के युग तक लोग रत्न धारण करते हैं, और रत्न मूल्यवान होते हैं, रत्न बहुत कॉस्टली भी होते हैं। तो ऐसी स्थिति में उपरत्न धारण करके भी उसका कुछ % फायदा उठाया जा सकता है।
तो ऐसी स्थिति में आपको अपनी राशि के जो तीनों त्रिकोण हैं उनको बलवान बनाना चाहिए। आपको हीरा, पन्ना, नीलम, रत्न या उसका उपरत्न जब धारण करेंगे, इससे ही भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाता है। और हम जो भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट का निर्माण करते हैं उसमें बीसा यंत्र और जोड़ देते हैं, जिससे वो और ज़्यादा उपयोगी या लाभदायक बन जाता है। इसके अलावा आप में से जो लोग अपनी राशि के लक्ष्मी योगों को बलवान बनाना चाहते हैं, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा साउंड होना चाहते हैं, या अपनी राशि के धन योगों को बलवान बनाना चाहते हैं, उसका फायदा उठाना चाहते हैं, तो आपको वृषभ राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए। और इससे आपकी फाइनेंस से संबंधित आकांक्षा पूरी हो सकती है, धन योगों का आप फायदा उठा सकते हैं। जब भी आपको भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट या लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट के बारे में जानने की इच्छा हो, स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क कर सकते हैं, घर बैठे आप प्राप्त भी कर सकते हैं। ये था राशिफल फरवरी 2023। ये राशिफल आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं। और यूँ भी जब जीवन में समस्याएं हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा निर्णय लेना हो, तब अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। और जन्म कुंडली विश्लेषण के लिए भी चाहे आप घर बैठे ही टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत कर सकते हैं, या आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं, और या फिर फेस टू फेस मिल करके भी आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं, जहाँ जहाँ पर भी मेरी विजिट्स होती है वहाँ पर। तो आने वाले समय में मैं 28 से लगा करके 30 जनवरी तक कलकत्ता शहर में रहूँगा। यदि आप कलकत्ता शहर में रहते हैं या उसके आसपास कहीं रहते हैं तो मुझसे मिल सकते हैं फेस टू फेस, और उसके लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। उसके बाद में 31 जनवरी, 1 और 2 फरवरी में मुंबई शहर में रहूँगा। वहाँ पर यदि आप मिलना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट ले सकते हैं फेस टू फेस मिलने के लिए। और जो लोग घर बैठे ही टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के थ्रू मिलना चाहते हैं वो इस स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट ले लें। जब भी आपको कन्वीनियंट टाइम में वो आप उनको बताएंगे, उस समय आपकी बातचीत होगी। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर की महिलाओं का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, भोलेनाथ आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।